सबसे पहला सवाल आपसे अखिलेश कटियार, ये किस तरह की स्टेटमेंट है जब हमारे सैनिक होते हैं, चाहे वो जिस राज्य से हो, जो भी उनकी मातृभाषा हो, जिस धर्म में भी उनका विश्वास हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आखिर वो देश के लिए लड़ रहे हैं, इस तरह से जाति के रूप में देखा जाना ये कितना उचित है? और क्या इज दिस समथिंग दैट इज डिजायर्ड एट अ टाइम व्हेन वी ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन? जब इस देश को यह जानकारी मिली माधव साहब कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने मध्यस्थता की, व्यापार के लिए ये सब सीज फायर हुआ है, देश गुस्से में था। और उसके बाद जिस तरीके की ट्रोलिंग विक्रम मिस्री साहब के फैमिली के साथ की गई और जिस तरीके का बयान बीजेपी के मंत्री का आया कर्नल सोफिया जी के लिए, तो उससे कनेक्ट करते हुए मेरे नेता माननीय रामगोपाल साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं जो मिस्री साहब को गालियां दे रहे हैं और जो सोफिया जी के बारे में आतंकवादियों की बहन बता के मंत्री बीजेपी के बोल रहे हैं, अगर उन्हें यह पता होता कि ये इस जाति की है तो ये उन्हें भी गालियां देने से बाज नहीं आता। पूरा बयान। तो फिर फर्क क्या रह गया? आप अगर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, फिर वो भी कहेंगे कि आप जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा ये जो उनका बयान है, आपने एक कंटेंट उठाया है, लेकिन उसके पीछे हम किसी की जात को लेके सम्मान और अपमान से नहीं जुड़ा था। जिस तरीके से इस देश में आपने कमांडर व्योमिका के बारे में बात की, आपने जो एयर मार्शल है देवेंद्र भारती, उनके जाति के बारे में बात की, इसकी कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत ही क्या थी? भारत जातियों का देश है, हम उस बात पे नहीं जाते, लेकिन जिस तरीके से कर्नल सूफिया जी के साथ जो इस देश में हो रहा था और जो विक्रम मिस्री साहब के साथ हो रहा था, उसको जोड़ के उन्होंने ये कहा था चित्रजीवी कहते हैं कोई, आपके जो अबू आजमी है वो अलग तरह के कमेंट्री करते हैं। ये सब कमेंट्री की क्या जरूरत है? चित्रजीवी कहना उपयुक्त है? जब आदमपुर जब ये जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो झूठ है कि आदमपुर एयरबेस पूरा उड़ा दिया, पाकिस्तान की इस झूठ को पूरी तरह से नकारने के लिए इफ द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ S-400, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिग एयरक्राफ्ट, क्या ये मैसेजिंग जरूरी नहीं समझते हैं? माधव साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जैसे आपने प्रोफेसर साहब पे आरोप लगाया, साजिया जी ने कहा, प्रोफेसर साहब की शुरुआत इस बात से थी कि इस देश में बहुत सारे जो रिजर्वेशन के जॉब है खाली पड़े हैं, सरकार ये कह के नहीं भरती कि दलित पिछड़े सक्षम नहीं। आप पूरे बोलने दीजिए, 1 मिनट की बात नहीं हो रही, बात आगे बढ़ गई, डिबेट को बहुत आगे बढ़ गई है सर, पूरी बात तो बोलने दो। दूसरी बात, मैं साजिया जी से बात करता हूं, मेरा सवाल है साजिया जी से, आप सवाल, साजिया जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज मुझे 1 मिनट बोलने दें, मेरा 1 मिनट बोलने को दीजिए भाई। साजिया जी, आर्मी की कितनी इज्जत आप करती हैं, इस बात से जगदीश कास्ट की डिबेट हम कर चुके हैं। जब कास्ट सेंसिटिव बिल पर चर्चा करें, आप सर अखिलेश के बयान पर डिबेट आगे बढ़ गया, हम पूरी तरह डिबेट कर चुके हैं। पहुंचना चाहता हूं, सवाल पूछ रहा हूं, कैमरा जीवी वाला जो आरोप है अखिलेश यादव का, क्या ये उचित है? जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नैरेटिव को पूरी तरह से नकारने के लिए वहां गए हैं, एकजुट है वहां पे सैनिकों के साथ, क्या ये गलत मानते हैं आप? जगदीश देवड़ा जी का जबलपुर में जो बयान है, पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री जी के पैरों में नतमस्तक है, सैनिक भी। इस पे क्या जवाब है आपका, बताइए। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के प्रशिक्षण में डिप्टी सीएम का बयान, तो उसको सस्पेंड कर दीजिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। मैं किसे सस्पेंड कर सकता हूं? आप बताइए, हम कह रहे हैं उसको सस्पेंड कर दीजिए सर। अगर जो भी सेना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, डिप्टी सीएम ऐसे बयान देते हैं जिसे देश किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता क्योंकि डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल महिमा मंडन किया, आपको लगता है कि अखिलेश यादव का कहना कि बहुत बड़ी चूक हुई और रामगोपाल यादव का ये कहना प्राइम मिनिस्टर के पैरों में नतमस्तक है, ये सेना का सम्मान। ये कहना चाह रहे हैं